हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। लास्ट मिनट रिवीजन आपकी चल रही होगी, लास्ट मिनट प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टेंशन किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ रिवीजन ही आपका सोल्यूशन है, ठीक है। जितना टेंशन लोगे उतना पेपर में ख़राब परफॉर्मेंस आपको दिखेगी अपनी। तो अच्छे से मस्त चिल होकर पेपर को अटैम्प्ट करना। जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है डिस्क्रिप्टिव की, मैंने आपको कहा था कि इसमें 81 क्वेश्चन है, लगभग 5 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये 81 क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको जो है कम से भी कम आपके 100+ क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू करी हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं 3 घंटे में जो है 3 से 4 घंटे में ये कंप्लीट है जो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँ, ठीक है। इससे पहले 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली 2 वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके उन वीडियोस को भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 61 क्वेश्चन है, अब हम 61 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। और हाँ, अगर किसी को लास्ट टाइम रिवीजन चाहिए है, मॉक टेस्ट चाहिए हैं, अगर आपको देखना है मॉक टेस्ट को भी अटैम्प्ट करने का तो टाइम आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन आपको ये चाहिए कि हाँ मॉक टेस्ट से फटाफट हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर ले, हमें क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाए। तो अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर ऑफ़र दिया है, आज से ही शुरू ऑफ़र है जो, वो आपको एक्स्ट्रा 600 ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आप उस ऑफ़र को भी अवेल करके जो है टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीबीएसई पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको, उसको जब आप पढ़ के देखोगे ना तो उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। तो आप ये ऑफर भी अवेल कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ एसक्यूएल, स्टेट इट्स फुल फॉर्म एंड मेन पर्पज। एसक्यूएल क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताओ और इसका पर्पज बताओ। नेम द 4 सब लैंग्वेजेज ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल सबको पता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्वेरी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेरी जो होती हैं यूज टू कम्युनिकेट विद रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा RDBMS होता है ना, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए RDBMS क्या होता है। वो होता है जो जिसमें रोज एंड टेबल्स की, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमारा डाटा जो स्टोर होता है वो होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हम इस डाटा के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, जो डाटा हमारा स्टोर पड़ा हुआ है, तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस लैंग्वेज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एसक्यूएल का, ठीक है। तो MySQL, ओरेकल, MySQL सर्वर, ये सारे क्या हैं, जो हैं इसके टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेम द 4 सब लैंग्वेजेस। इसकी 4 सब लैंग्वेजेस कौन सी है, DDL है, DML है, DQL है, DCL है। तो DDL क्या है, जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे काम करता है, मतलब कि जो हमारे टेबल है, टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। आपने टेबल में से कौन सा कॉलम ऐड करना है, कौन सा कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, तो ये सब काम करता है। तो टेबल में से कौन सी रो को डिलीट करना है, कौन से कॉलम को डिलीट करना है, ये सब फंक्शंस पे ये काम करता है। तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये जो है इनसे एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। डिफाइंस एंड मॉडिफाइज डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद है DML कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेबल के अंदर डाटा स्टोर होता है ना, टेबल के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उस डाटा पे जो हमारा काम करता है वो होता है हमारा DML कमांड। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मैनिपुलेट्स डाटा विद इन टेबल, जो डाटा होता है ना उसके ऊपर ये काम करता है। जो क्वेरी लैंग्वेज है हमारी वो है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं। अपना जो DBMS है ना, उसमें से अगर हमें कोई पर्टिकुलर डाटा चाहिए तो क्वेरी के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं। DCL है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप ये इतना याद रखो कि ग्रांट एंड रिवोक इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, गिव 2 कमांड्स ऑफ ईच एग्जांपल। DDL और DML के बीच में आपने डिफरेंस बताना है। तो क्या होती है DDL होती हैं, अभी ही बताया है कि जो हमारी डिफाइन और मॉडिफाई डाटाबेस स्ट्रक्चर, जो हमारे डाटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सके। DML क्या होती है, जो टेबल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है उस पर काम करती हैं ये, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, चेंजेस स्कीमा एंड स्ट्रक्चर परमानेंटली। एंड DML कमांड में क्या होता है, चेंजेस डाटा इन द टेबल्स। तो ये क्या करता है, डाटा पे काम करता है। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। एग्जाम्पल, जो DDL कमांड का एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट ID इंटीजर, नेम वेर, मार्क्स इंटीजर में होने चाहिए। ड्रॉप भी क्या है, हमारी एक DDL कमांड है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, इससे क्या हो जाएगी, हमारी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है DML कमांड्स। DML कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे इंसर्ट हो गया हमारा, अगर हमें अपनी टेबल में डाटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल में SID में 1 स्टोर करवा रहे हो, नेम में अनाया एंड मार्क्स में 92, एंड वैल्यूज लिख करके हम क्या करते हैं, अपनी टेबल में डाटा को ऐड करते हैं।
अपडेट कर सकते हो आप डाटा को, अपडेट टेबल का नाम, देन सेट एंड उसके बाद मार्क्स जो भी आपने मॉडिफिकेशन करना है, वेयर SID इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, राइट अ क्रिएट टेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक क्रिएट टेबल का है जो एग्जाम्पल आप लिख करके दिखाओ। तो क्या होती है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की वो होती हैं जो हमारी टेबल में जो रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो होती है हमारी प्राइमरी की। ठीक है, तो अ प्राइमरी की इज अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, नो टू टेबल्स कैन हैव सेम वैल्यू इन द प्राइमरी की कॉलम। तो जो प्राइमरी की होती है ना, उसमें आपकी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, और ना ही प्राइमरी की हमारी नल वैल्यू को लेती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, यूनिकनेस होती है, कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक टेबल में सिर्फ एक ही हमारी प्राइमरी की हो सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी, 1 पर कॉलम। ठीक है, सिंगल और कंपोजिट भी हो सकती है, एक कॉलम को भी लेकर के आप प्राइमरी की बना सकते हो, और जब एक कॉलम का कंपेयर अगर नहीं पेयर नहीं बन रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, 2 कॉलम्स को लेकर के भी आप क्या बना सकते हो, एक प्राइमरी की बना सकते हो। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, राइट अ क्रिएट टेबल एग्जाम्पल। तो क्रिएट टेबल आप बना करके दिखा दो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, SID प्राइमरी की, नेम वेरकर, क्लास वेरकर, मार्क्स इंटीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लाउज इन SQL, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। वेयर क्लाउज और हैविंग क्लाउज के बीच में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, और हर एक का क्या दो, एग्जांपल दो। ठीक है, तो वेयर क्लाउज क्या होता है, हैविंग क्लाउज क्या होता है। जो वेयर क्लाउज काम करता है ना, वो रोज को फिल्टर करता है एग्रीगेशन से पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पे देखो, ये इससे पहले यूज हो रहा है, तो ये जो होता है ना, एग्रीगेशन से पहले यूज़ होता है। ठीक है, ये तो एग्रीगेशन का खैर एग्जांपल नहीं है, लेकिन हम वेयर को कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हैविंग है, हैविंग किस लिए यूज़ कर रहा है, करते हैं, फिल्टर ग्रुप्स, जो ग्रुप्स को है, ग्रुप्स को फिल्टर करता है। ठीक है, तो ग्रुप्स पे जब हमें फिल्टर लगाना होता है तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, हैविंग क्लाउज का। जैसे सेलेक्ट क्लास, क्लास को सेलेक्ट कर रहे हो, एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, आप किससे बना रहे हो, क्लास से। तो क्लासेस का ग्रुप बना करके, जिनके देन क्लास के ग्रुप तो बना दिए, लेकिन उन क्लासेस में से भी आपको क्या करना है, ग्रुप में से फिल्टर करना है। तो फिल्टर जिस क्लास की एवरेज मार्क्स जो ग्रेटर देन 85 हो, सिर्फ उन्हीं को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। ये सिंगल रो पे काम करता है, और ये किस पे करता है, एग्रीगेट वैल्यूज़ पे काम करता है, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। उसके बाद ये ग्रुप बाय के साथ काम करता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, सम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वट आर एग्रीगेट फंक्शंस इन SQL, एक्सप्लेन एनी 5 विद एग्जाम्पल। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रोज पे काम करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज पे, और एक सिंगल रिजल्ट आपको देंगे। मान लो एवरेज आपको निकालना पड़े, तो उसमें आपको मल्टीपल जो है रोज आप सेलेक्ट करोगे ना, देन उनका जो आउटपुट होगा वो एक सिंगल होगा। तो ये वही बात कह रहा है कि ये मल्टीपल जो है रोज पे काम करता है और आपको एक सिंगल आउटपुट देगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे काउंट स्टार क्या करता है। तो हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, काउंट स्टार, सम, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो काउंट स्टार क्या करता है, सभी जितने भी हमारी टेबल में रोज है ना, सभी को काउंट करके आपको रिटर्न करेगा। काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ रिजल्ट सेट, जैसे कि सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट नाम की टेबल में रोज होंगे ना, उनको आपको सेलेक्ट करके दे देगा। उसके बाद है रिटर्न द टोटल सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ न्यूमेरिक कॉलम। और जो सम करता है, ये क्या करता है, मान लो आप किसी भी कॉलम का सम करवाओगे, तो सम क्या रिटर्न करके देगा आपको, इनका सभी का सम। तो सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद है एवरेज जब आप निकालोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पूरे कॉलम का एवरेज निकालना है, तो फिर आप एवरेज का यूज़ करोगे, रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ न्यूमेरिक कॉलम। उसके बाद है मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, मान लो आपको एक रो है, पूरी का पूरा कॉलम है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, मैक्स का। ठीक है, उसके बाद मिन क्या करता है, आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। मान लो एक पूरा कॉलम है, इसमें से मिनिमम वैल्यू आपने देखनी है कौन सी है, तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, मिन फंक्शन का। सेलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। जो काउंट स्टार है ना, वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। डिलीट के बीच में और ट्रंकेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही डिफरेंस है कि डिलीट हमारी मैनिपुलेशन कमांड है एंड ट्रंकेट हमारी क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक है,
इसका स्कोप क्या रहता है, ये रो बाय रो डिलीट करता है, ठीक है। कैन डिलीट स्पेसिफिक रो, एक कंडीशन के बेस पे, जैसे मान लो अभी आपको कहा जाए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 30, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से लेस देन है ना, सिर्फ उन्हीं रोज को आपने डिलीट करना है। तो ये एक कंडीशन पे काम करता है, ठीक है, एक रो की ही कंडीशन इसमें होगी, लेकिन ये क्या करता है, सभी रोज को जो है एक साथ डिलीट कर देता है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इसमें रोल्ड बैक हो सकता है, ठीक है, कमिट करने से पहले, लेकिन इसमें रोल बैक नहीं हो सकता है। ये स्लो होती हैं क्योंकि इसमें एक एक रो डिलीट होगी तो ऑब्वियस है वो स्लो होगी, और इसमें वन गो में ही सारी रोज डिलीट हो जाती तो ये फास्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद है व्हाट इज एन अलाइज इन एसक्यूएल, व्हाट आर द टू टाइप्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अलाइज क्या होता है, देखो अभी देखो कई लोग होते हैं जिनके दो नाम होते हैं, ठीक है, जैसे किसी का नाम मान लो बड़ा सारा नाम है तो उसके घर में ऐसे छोटा नाम बुलाते हैं ना, ऐसे तन्नू अन्नू मन्नू करके। तो इसी तरीके से जो है हम अपने टेबल्स को ना अपनी सुविधा के लिए जो है उनको नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो रीडेबल हो, इजी रहे। तो एन एलाइज इज अ टेम्परेरी नाम दिया जाता है। जैसे जब आप मान लो आपको कोई आउटपुट चाहिए है, ठीक है, आउटपुट में आपको प्रॉपर डिस्प्ले करवाना है कि हाँ भाई ये मेरा आउटपुट है, अच्छे से रीडेबल हो, मैं उसको एक नया नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो उसको हम नया नाम टेम्परेरी बेस पे देते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारी मेमोरी में रहता है। अल्टरनेटिव नेम गिवन टू अ टेबल और कॉलम, तो एक टेम्परेरी नाम है जो एक कॉलम को या टेबल को हम दे सकते हैं, ठीक है। क्वेरी टू मेक द आउटपुट मोर रीडेबल, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो मोर रीडेबल हो। एलाइजेज एग्जिस्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्वेरी, ये सिर्फ जब क्वेरी एग्जीक्यूट करती है ना सिर्फ तब तक रहते हैं, ये हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं। क्रिएटेड यूजिंग एज वर्ड का यूज़ करके बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी आप सेलेक्ट कर रहे हो एम्प्लॉय नेम, अपनी जो टेबल है उसमें से एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसका नाम जो आपको डिस्प्ले होगा उसको क्योंकि आप एज यूज़ कर रहे हो तो वो आपको किस तरीके से डिस्प्ले होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम इस तरीके से, ठीक है। तो वो कॉलम का नेम है जो वो इस तरीके से डिस्प्ले होगा आपको, ठीक है। टेबल एलाइज में क्या करते हो आप, टेबल का जो है पूरी टेबल को ही उसका नाम अलग कर देते, जैसे सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एस डॉट क्वान्टिटी सोल्ड फ्रॉम प्रोडक्ट पी, तो प्रोडक्ट आपने जो प्रोडक्ट नाम की टेबल थी उसको क्या बना दिया है, पी बना दिया, तो यहाँ पे आप उसको एस पी यूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से जो हम एलाइजेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द ऑर्डर बाय क्लाउज इन एसक्यूएल। ऑर्डर बाय क्लाउज क्या है, व्हाट इज इट्स डिफॉल्ट ऑर्डर एंड हाउ। व्हाट इज ऑर्डर बाय क्लाउज इन एसक्यूएल, ऑर्डर बाय क्लाउज क्या होता है एसक्यूएल में, और इसकी डिफॉल्ट ऑर्डर क्या रहता है, एंड हाउ इट कैन बी चेंज, और इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लाउज होता है जो क्या करता है, हमारी वैल्यूज को सॉर्ट करता है, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लाउज सॉर्ट द रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट होता है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको अल्फाबेट वाइज करना है, या फिर आपको डिजिट्स में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय क्लाउज का। सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी इन असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते हो आप, बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग इज असेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये असेंडिंग होती है। जब आपको डिसेंडिंग में करना हो तो फिर आपको डिसेंडिंग वर्ड है जो वो मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सेलेक्ट एस नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो ऑर्डर बाय आप मार्क्स क्या कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से, सेलेक्ट एस नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय आप मार्क्स को किससे कर रहे हो, डिसेंडिंग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है व्हाट इज फॉरेन की इन एसक्यूएल। फॉरेन की क्या होती है एसक्यूएल में, हाउ डज इट मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी कैसे मेंटेन करती है। देखो फॉरेन की क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास ये दो टेबल दी हुई हैं, ठीक है, इसमें ये प्राइमरी की है आईडी, और यही आईडी जो है इसमें एज फॉरेन की काम कर रही है, ठीक है। तो ये दो टेबल्स को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। अ फॉरेन की इज अ कॉलम इन वन टेबल रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर की टेबल, तो ये इसमें यहाँ पे फॉरेन की है लेकिन दूसरी टेबल में क्या है, ये प्राइमरी की है। इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स एंड प्रिवेंट्स ऑर्फन रिकॉर्ड, तो ये जो है दो टेबल्स के बीच में रिकॉर्ड को जो है आपस में उनका जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है, और कोई भी रिकॉर्ड जो ऐसा ना हो कि वो ऑर्फन हो, ठीक है। ऑर्फन मतलब कि ऐसा ना हो कि उसका कुछ अता पता ही नहीं है कि रिकॉर्ड किस चीज़ का है, वो किस चीज़ का नहीं है, तो उसको जब हम कनेक्ट कर देते तो हमें प्रॉपर पता लग जाता है। जैसे कि अब मैं कहूँ कि ये आईडी है, अब आपको ये नहीं पता होगा कि आईडी ये किसकी है, तो जब आप इसको इससे कनेक्ट करोगे तो देन आप देख सकते हो कि 1041 है जो सारा की आईडी है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करते हैं, इंसर्ट रेस्ट्रिक्शन, तो इंसर्ट की रेस्ट्रिक्शन क्या रहती है, जैसे कि अभी आपको कहा जाए कैन नॉट इंसर्ट अ फॉरेन की
कैन नॉट इंसर्ट अ फॉरेन की वैल्यू दैट डजेंट एग्जिस्ट इन द पेरेंट टेबल। देखो अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि आप 1042 ऐड कर दो, तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो? ये तो पेरेंट टेबल में है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट इसमें तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो यहाँ से रेफरेंस ले रहे हो ना। तो रेफरेंस ले रहे हो तो जब वो ओरिजिनल ही नहीं है तो आप यहाँ पे कैसे ला सकते हो? तो इंसर्शन जो है आप इस टेबल में नहीं कर सकते हो। डिलीट रेस्ट्रिक्शन, डिलीट रेस्ट्रिक्शन क्या है? कैन नॉट डिलीट अ रो फ्रॉम द पेरेंट टेबल। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो आपने डिलीट कर दिया, लेकिन वो यहाँ पे तो पड़ा हुआ है, तो इससे भी डिलीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज व्यू इन एसक्यूएल, हाउ इट इज क्रिएटेड, स्टेट्स इस एडवांटेज। तो व्यू क्या होता है? अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट क्वेरी। जब आप सेलेक्ट क्वेरी लगा करके जो आपके पास बाहर रिजल्ट आता है ना, आउटपुट आपको दिखता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरी की पूरी टेबल दिख जाती है, वो तो सेलेक्ट स्टार करने से दिखती है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर क्वेरी लगाते हो तो सेलेक्ट क्वेरी लगा करके आपको जो आप डाटा चाहते हो वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है ना। तो वो क्या होता है? हमारा वर्चुअल टेबल होती है, टेम्परेरी टेबल होती है वो। इट डजेंट फिजिकली स्टोर डाटा, ये फिजिकली स्टोर नहीं होते, सिर्फ ये आपकी आउटपुट जो आप क्वेरी देते हो उसका आउटपुट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जो क्वेरीज को यूज़ करके क्या है अपना टेबल को देखते हैं। जैसे सेलेक्ट एस नेम क्लास मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, सेंसिटिव डाटा है उसको हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा ही डाटा सभी के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि मान लो अभी हम लोग मान लो रेलवे की टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि हमें हर एक ट्रेन की टिकट हमें देखनी है कि किस में अवेलेबल है किस में नहीं। हमारे लिए जो यूज़फुल है, हमें पर्टिकुलर किसी अगर ट्रेन की टिकट देखनी है तो हमें जो हमारे लिए जो यूज़फुल चीज़ें सिर्फ हमें वही दिखाता है, जो IRCTC ऐप आपने देखा भी होगा। तो बस ये वही है कि आपको जो सेंसिटिव डाटा वो नहीं दिखाया जाता, आपको एम्प्लॉयज़ की डिटेल नहीं दिखाई जाती, आपको ये नहीं दिखाया जाता है कि हाँ भाई कौन रेल को चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, सिर्फ आपको अपनी सीट दिखाई जाती है, ठीक है। जिससे आपका जो है आप जो आपके लिए जो ज़रूरी है, ठीक है। सिंप्लिसिटी रहती है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन रहता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का भी मतलब यही है कि जो भी डाटा आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ आपको वही दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। एनी चेंजेस इन बेस टेबल्स आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द व्यू। अगर कोई जो बेस टेबल में आपने कोई चेंजेस करे, मान लो अगर किसी जो है कोई ट्रेन है उसमें कोई भी जो कोच है वो ही हटा दिया, तो वो आपको क्या करता है फिर? वो देखो IRCTC ऐप में नहीं दिखता है। तो बस यही कह रहा है कि कंसिस्टेंसी भी इसमें मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज DBMS, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। तो DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डाटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है, रिट्रीव करता है और मैनिपुलेट करता है। तो इसके एग्जांपल है MySQL, ओरेकल, MS एक्सेस, MongoDB, ठीक है। फाइल सिस्टम से DBMS कैसे अलग है? एक तो देखो जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था उसमें बहुत सारा जो है डुप्लीकेसी थी, मल्टीपल फाइल्स आपको बनानी पड़ती थी, ठीक है। तो डुप्लीकेसी थी उसमें, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स। लेकिन जो DBMS है इसके आने से डुप्लीकेसी कम हुई है। जैसे हम टेबल्स को रिलेशन उसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। डाटा स्टोर्ड वंस एंड रेफरेंस्ड एनीवेयर एवरीवेयर, ठीक है। तो हम जैसे फॉरेन की का यूज़ करके एक टेबल से दूसरी टेबल में रेफरेंस ले सकते हैं, तो इससे डुप्लीकेसी कम हुई है। डाटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। अभी आप जो है DBMS में ये कह सकते हो कि पर्टिकुलर कॉलम है वो प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की मतलब कि उसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, नोट नल नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइल सिस्टम था उसमें ये सब नहीं था, तो नो कंस्टेंट इनवैलिड डाटा भी उसमें क्या है स्टोर हो सकता था। कॉन्करेंट एक्सेस, इसमें मल्टीपल यूजर एक्सेस सेम कैन करप्ट सेम फाइल कैन करप्ट डाटा। अगर इसमें मल्टीपल यूजर्स जो है सेम फाइल को एक ही साथ एक्सेस कर रहे हैं तो वो करप्ट होने का डर रहता था। लेकिन इसमें क्या है, ये मल्टीपल यूजर्स को क्या है हैंडल कर सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है, इसमें लिमिटेड सिक्योरिटी थी, इसमें हाई सिक्योरिटी है। बैकअप एंड रिकवरी, इसमें कोई मैनुअल जो है बैकअप करना पड़ता था, रिकवरी भी नहीं हो सकती थी अगर डिलीट हो गया तो। इसमें ऑटोमेटेड बैकअप आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज रिलेशन इन DBMS, डिफाइन टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री एंड कार्डिनलिटी। ये क्या होती हैं? तो RDBMS क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जो डाटा है हमारा टू डायमेंशनल टेबल होती है, उसमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमारा डाटा क्या होता है स्टोर होता है। तो टप्पल क्या होते हैं? जो हमारी कोई भी टेबल है, मान लो जो इसमें रोज है ना, तो ये हमारी क्या होती हैं टप्पल होती हैं। जैसे कि S01 अनाया, ये पूरी की पूरी क्या है एक रो है, तो ये क्या है हमारा एक टप्पल है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो कॉलम्स होते हैं ना,
कॉलम जो होते हैं उसे वो हम कहते हैं एट्रीब्यूट। अ सिंगल कॉलम इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी, जैसे SID है, SNAME है, मार्क्स है, क्या है, एट्रीब्यूट है। डिग्री क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं ना हमारी टेबल में वो होते हैं डिग्री। टोटल नंबर ऑफ रोज जो होती है वो होती है कार्डिनलिटी, ठीक है। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल परमिटेड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट की, जैसे कि डोमेन ऑफ मार्क्स, डोमेन जैसे मार्क्स का जो डोमेन है वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ठीक है, कि आप इसमें इंटीजर की फॉर्म में ही डाटा को ऐड कर सकते हो, वो होता है डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, गिव एन एग्जांपल। कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, ठीक है, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर भी स्टोर है, इसमें स्टूडेंट का फ़ोन नंबर भी स्टोर है, और इसमें स्टूडेंट की जीमेल भी स्टोर है, ठीक है। तो अब आप देखो कि रोल नंबर भी सभी का यूनिक रहेगा, जो स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है वो भी सभी का यूनिक रहेगा, और जीमेल है वो भी सभी की क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, ठीक है। तो फ़ोन नंबर, नेम और जीमेल ये सारे क्या रहेंगे, यहाँ पे यूनिक रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखो जब रोल नंबर रहेगा तो वो भी सारे यूनिक हैं, जीमेल भी यूनिक है एंड फ़ोन नंबर भी यूनिक है। तो अब देखो हमारी प्राइमरी की क्या प्रॉपर्टी है कि वैल्यू है जो वो यूनिक होनी चाहिए, नोटनल नहीं होनी चाहिए, ये सब है। मेन है जो वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, नोटनल नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं, इसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं, इसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं। तो अब ये तीनों की हमारी क्या है, प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट हैं। तो ये हमारी तीनों क्या है, कैंडिडेट की हैं। तो इनमें से कोई एक हम बनाएंगे प्राइमरी की, और जो बाकी बच गई कैंडिडेट की इन्हें हम कहेंगे अल्टरनेट की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो एनी एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल, तो वो टपल जो कि हर एक वो एट्रीब्यूट जो कि हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो हमारा क्या होता है, कैंडिडेट की होता है। और जो कैंडिडेट की में से सेलेक्ट करी जाती है वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी की होती है। हमारी जो टेबल है उसमें कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकती है। नोट नल मस्ट बी यूनिक और मिनिमल होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो प्राइमरी की है हमारी मस्ट बी नोट नल, तो ये नोट नल नहीं होनी चाहिए और यूनिक भी होनी चाहिए। इसमें जो नोट नल है इसमें नल वैल्यूज है जो वो आ सकती है कैंडिडेट की में, ठीक है। एग्जांपल ये इस तरीके से है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी में जो है, स्टूडेंट में SID, ईमेल, फ़ोन नंबर जो है वो कैंडिडेट की हो सकती हैं, और SID हम क्या करेंगे, प्राइमरी की चूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, स्टेट इट्स 4 मेन टाइप्स ऑफ विद एग्जांपल्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब हम एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच 2 और मोर कंप्यूटर्स, या फिर नोड्स, यहाँ पे एग्जैक्ट जो वर्ड होगा कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, नोड्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड डिवाइसेस, यहाँ पे चलो लिखा भी हुआ है एंड डिवाइसेस कह लो या नोड कह लो, एक ही बात है। आर इंटरकनेक्टेड, जब वो आपस में इंटरकनेक्ट कर दी जाती है ना, डाटा को शेयर करने के लिए, रिसोर्स को शेयर करने के लिए, सर्विसेज को शेयर करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। कितने टाइप के होते हैं, पैन, लैन, मैन एंड वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि स्मॉल डिस्टेंस पे काम करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक बिल्डिंग और कैंपस के अंदर काम करता है, 1 किलोमीटर तक इनकी डिस्टेंस रहती है, ठीक है। मैन जो एक सिटी के अंदर काम करता है 50 से 100 किलोमीटर तक, ठीक है। जैसे कि टीवी की जो है केबल होगी हैं वो सब होते हैं इसमें। वैन क्या होता है, जो कि पूरे कंटिनेंट और कंट्रीज़ में काम करता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वैन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन IP एड्रेस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन IPv4 एंड IPv6। व्हाट इज़ अ मैक एड्रेस, तो IP एड्रेस क्या होता है हमारा, देखो हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जा करके हम कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे डोमेन नेम दिख जाते हैं। देन डोमेन नेम के इक्वल क्या होता है, हमारा IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस क्या हमें वेबसाइट तक लेके जाता है, ठीक है। अ यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइंड, तो ये यूनिक होता है, ठीक है। यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, हमें दिखाया जाता है, जो कि लेबल असाइन टू एवरी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। तो जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क पे असाइन होते हैं, जैसे कि हम भी अपना फ़ोन चला रहे हैं, हम अपना लैपटॉप चला रहे हैं, तो जितनी भी डिवाइस नेटवर्क पे असाइन होंगी उनको सभी को क्या दिया जाता है, एक IP एड्रेस दिया जाता है, जो कि यूनिक होता है। यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट इट फॉर कम्युनिकेशन, तो आइडेंटिफाई करने के लिए, कि अभी देखा होगा आपने कि IP एड्रेस से पता लगा लिया जाता है कि डिवाइस कहाँ पे है, ठीक है। तो IP एड्रेस क्या है, एक आइडेंटिटी आपकी जो है फिक्स करती है इंटरनेट की दुनिया में और कम्युनिकेट करने के लिए आपको लोकेट करती है। थिंक ऑफ इट एज ए पोस्टल एड्रेस फॉर डिवाइसेस, तो ये
डिवाइसेस के लिए एज पोस्टल एड्रेस का काम करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 है जो उसकी जो लेंथ होती है वो 32 बिट की होती है। देखो ये जो है ना इस तरीके से होता है IPv4, जो इसकी लेंथ होती है ना वो ऐसे इस तरीके से 4 5 6 7 8, तो ये 8 बिट के जो है 4 ऑक्टेट होते हैं आपके, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये 00 हो, ये तो मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा रही हूँ। तो 8 जो है 8 बिट का ऑक्टेट होता है आपका। तो जो IPv6 है वो 128 बिट का होता है। इसमें 8 ग्रुप बनाए जाते हैं 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के। तो इस तरीके से 8 ग्रुप हमारे क्या बनाए जाते हैं इसमें IPv6 में। एड्रेस इसमें लगभग 4.3 बिलियन है जो नियरली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, तभी हमारा IPv6 आया है। इसमें जो बहुत सारे एड्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को डिज़ाइन करते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर होता है कंप्यूटर को डिज़ाइन करता है, तो उसी टाइम पे जो एक डिवाइस को एड्रेस दे दिया जाता है ना, उस पर एंग्रेव कर दिया जाता है, वो हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अ यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर परमानेंटली, जो हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करे ना वो कहलाता है मैक एड्रेस टू अ नेटवर्क इंटरफेस बाय द मैन्युफैक्चरर। 48 बिट का होता है ये, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फायरवॉल, व्हाट आर इट्स टाइप एंड पर्पजेज। तो इसके टाइप्स एंड पर्पजेज कौन से होते हैं। देखो नेटवर्क फायरवॉल क्या होती है कि जो भी हमारा सिस्टम है उसमें आउटगोइंग जो भी जा रहा है डाटा और जो भी आ रहा है डाटा, ठीक है, उसको फिल्टर कर रहा है, उसको जो ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है उसको देखना कि वो जो है कोई मतलब मैलिशियस तो नहीं है। तो अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग, जो इनकम आ भी रहा है और जा भी रहा है। नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स, उसमें कुछ न कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा फायरवॉल होता है। ये एज बैरियर काम करता है इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क्स के बीच में, ठीक है। जैसे ये आपका मान लो ये आप PC चला रहे हो, बाहर से कोई भी डाटा आ रहा है तो ये बीच में बैठा हुआ है फायरवॉल, ये देखता है कि हाँ ये जो नेटवर्क आ रहा है ये ठीक है भी या नहीं भी है। देन जो जा रहा है उसको भी ये देखता है, ठीक है। तो हर चीज़ को ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल। पर्पस क्या होते हैं, ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। जैसे कई बार आप कंप्यूटर भी चलाते हो ना, तो उसमें आपसे पूछता है, जैसे मेरे PC में है, मैंने K7 एंटीवायरस ले रखा है, तो उसमें क्या है कि वो ना हर बार पूछता है जब भी मैं नेट चलाती हूँ कि क्या ये है, मतलब कि फायरवॉल उसमें पूछती है कि ट्रस्टेड है नहीं है, वो बताती भी है। कई बार गलती से बाई चांस उस पर ब्लॉक पे क्लिक हो जाए ना तो बहुत, तो फिर उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा सेटिंग्स में जा करके उसको दोबारा अलाउ करना पड़ता है, देन उसमें फिर नेट चलता है, ठीक है। उसके बाद है फिल्टर्स हार्मफुल पैकेट्स, तो हार्मफुल पैकेट्स को फिल्टर करता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मालवेयर के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन करता है, और जो है एक्टिविटीज़ पे भी क्या रखता है, ध्यान रखता है। उसके बाद है नेक्स्ट व्हाट इज़ AI, हाउ AI इज़ डिफरेंट फ्रॉम मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये क्वेश्चन मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको करवाया है, फिर भी एक बार थोड़ा बहुत बता देती हूँ। AI क्या होता है, जो ह्यूमन्स को इमिटेट करता है, ठीक है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। द ब्रॉड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट मशीन एंड सिस्टम्स दैट कैन परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। जो AI है वो एक बड़ा पार्ट है, उसके अंदर ही जो है हमारा मशीन लर्निंग है, और उसी का सब पार्ट है हमारा डीप लर्निंग, ठीक है। उसके बाद जो है मशीन लर्निंग, ये सारा तो मैंने करवाया ही आप लोगों को। ट्रेडिशनल AI यूजेज हैंड कोडेड रूल्स एंड लॉजिक बाय प्रोग्राम्स। लेकिन जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग क्या करती है, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं पहले से डिज़ाइन होता है, ये ऑटोमेटिकली डाटा के बेस पे खुद को जो है मॉडिफाई करती है एल्गोरिदम को अपनी को। उसके बाद है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स पे हमारा काम करता है, ठीक है। व्हाट इज़ फिशिंग, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फिशिंग अटैक्स। फिशिंग क्या होता है, जब कोई भी आपको अटैकर जो है बहलाने फुसलाने की कोशिश करे, आपको कहे कि इस लिंक पे क्लिक करो, उस लिंक पे क्लिक करो, हम आपको फ्री देंगे, वो देंगे, ये देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि किसी को अपने जाल में एक तरीके से फंसाना, ठीक है। तो फिशिंग, जैसे कि फिशिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, ये साइबर अटैक होता है वेयर अटैकर्स ट्रिक, जो अटैकर्स क्या करते हैं, यूज़र को ट्रिक करते हैं ताकि अपनी यूज़र है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील कर सके, पासवर्ड दे सके, क्रेडिट कार्ड नंबर दे सके, पर्सनल डाटा दे सके, जैसे कि फेक ईमेल्स होगी, वेबसाइट्स होगी, मैसेजेस होगी। कैसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको ये ना अलग से ही दिख जाते हैं, सस्पिशियस मेल दिख जाते कि ये सस्पिशियस है ये। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि
उनको नहीं पहचान पाते और कई बार हम उनके जो हैं कहीं ना कहीं उनके जो बिछाए जाल में हम फंस जाते हैं। ठीक है, कितनी ही डेली न्यूज़ आती है कि ये किया है, साइबर क्राइम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, है ना। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जनरली इनमें होती है, अनयूजुअल मैसेजेस होते हैं, अर्जेंट जैसे कई कॉल नहीं आती कि भाई आपका लड़का यूके में रह रहा है, उसका ये हो गया, उसको ये हो गया है, जल्दी जल्दी पैसे भेजो, हम उसको ठीक करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमें अर्जेंट और थ्रेटनिंग मैसेजेस भी देते हैं। ठीक है, वेरीफाई लिंक्स बाय होवरिंग ओवर देम बिफोर क्लिकिंग। तो जो आपको लिंक भेजे जाते हैं उनको डायरेक्ट क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो आप खुद को, सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक मत करो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा हमेशा ऑन रखो। ठीक है, एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखो और जो वेरीफाई करो, जो सेंटर आपको मैसेज भेज रहा है उसको वेरीफाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, गिव 2 एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी पहले आया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो सभी के लिए पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, जिनका सोर्स कोड है जो सभी के लिए अवेलेबल होता है, लिनक्स एंड लिब्रे ऑफिस। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सभी के लिए फ्री नहीं होते हैं, पेड होते हैं, यूजर इनका सोर्स कोड मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाउ डू सेंसर प्ले रोल, गिव 3 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि हम आजकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिनमें भी इंटरनेट का यूज़ होता है, चाहे वो गैजेट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, मशीन्स हो गई, स्मार्ट बल्ब हो गए, वो सारे क्या हैं, हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जिनसे इंटरनेट कनेक्ट रहता है फिजिकल थिंग्स से। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हो तो वो आपका डाटा कलेक्ट करके आपके मोबाइल में खुद ही भेज देती है ना, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है डाटा को भेजने की। रोल क्या रहता है इनका, डिटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, उनको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। ठीक है, और सेंसर कलेक्ट रियल टाइम डाटा एंड सेट इट टू अदर डिवाइसेस। उसके बाद क्या क्या इनके एग्जांपल है, स्मार्ट होम हो गया, वेयरेबल डिवाइसेस होगी, स्मार्ट सिटीज़ होगी, इसके एग्जांपल रहेंगे। उसके बाद हमारे क्या है, प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम्स में सबसे पहला प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज़ का। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। तो देखो सबसे पहले हम 0 एंड 1 को लिखते हैं, देन 0 एंड 1 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 एंड 1 को ऐड करोगे तो 2 मिलेगा। 2 एंड 3 को ऐड करोगे तो 2 एंड 1 को ऐड करोगे तो 3 मिलेगा। 2 एंड 3 को ऐड करोगे तो 5 एंड 3 एंड 5 को करोगे तो 8, 8 एंड 5 को करोगे तो 13। इस तरीके से जो ये आपकी सीरीज़ जनरेट होती है। तो इसके लिए आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, तो इसको ए बना दो, इसको बी बना दो। ठीक है, इसको ए बना दो, इसको बी बना दो, उसके बाद ए को प्रिंट करवा दो, फिर ए को यहाँ खिसका दो, यहाँ खिसका दो एंड इसको बी बना दो। ठीक है, अब जो ये ए है ये हमारा क्या हो गया है, ये पहले तो 0 प्रिंट हुआ, फिर ए हमारा, फिर दोबारा 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे, इसको यहाँ खिसका दो ए को एंड इसको बी को यहाँ खिसका दो एंड ए में वैल्यू अपडेट कर दो ए प्लस बी। तो ए में वैल्यू ए प्लस बी होगी है, तो ए प्लस बी हमारा कितना है, 0 + 1। तो 0 + 1 क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया है। देन उसके बाद फिर इस ए को फिर से यहाँ खिसका दो, इस ए को यहाँ खिसका दो एंड इस बी को यहाँ खिसका दो। तो ए में अब हमारी क्या वैल्यू है, जो ये हमारी प्रीवियस 2 थी इनका ऐड है, तो 1 + 1 कितना हो गया है, 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा काम करेगा। ठीक है, तो ए में कितनी वैल्यू है, 0, बी में कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है। ठीक है, तो 0, 1 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 5 एंड 8। ठीक है, तो काउंट को हम 0 रखेंगे। यूज़र से पूछ रहे, यूज़र कह रहा मान लो उसको 7 तक आप जनरेट करवानी है वैल्यू, तो प्रिंट ए, सबसे पहले ए को प्रिंट कर दो। ए में हमारे पास क्या है, 0 है, तो ए को आपने 0 प्रिंट कर दिया, देन स्पेस दिया है। उसके बाद फिर ए में क्या है हमारे पास, ए में अब हमारे पास क्या आ चुका है, ए में अब हमारे पास 1 आ चुका है एंड बी में हमारे पास क्या आ चुका है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अब हमारे पास कितना है, 0 + 1 मतलब कि 1। तो अब बी में हमारे पास क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। ठीक है, तो फिर से दोबारा ए को प्रिंट करवाना है, तो ए में अब क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया है। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू अपडेट कर दो 1 से एंड बी की वैल्यू अपडेट कर दो ए प्लस बी। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, 1 + 1। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए को फिर से प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा एंड फिर से ए की वैल्यू अपडेट करनी है। ए को किससे अपडेट कर दो, बी से अपडेट कर दो। बी में हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ए में 2 आ जाएगा एंड बी में क्या आ जाएगा हमारे पास, बी में ए प्लस बी। तो ए हमारे पास कितना है, पहले से 1 है एंड बी में हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये हमारी सीरीज़ चलती रहेगी एंड काउंट क्या हो जाएगा, +1 से। तो हमारी जो सीरीज़ है वो जनरेट हो जाएगी। ओके, उसके बाद सिंपल कैलकुलेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है।
तो कैलकुलेटर जनरेट करवाना है, कुछ नहीं करना, प्लस करवा के दिखा दो, माइनस करवा के दिखा दो, मल्टीप्लाई करवा के दिखा दो और डिवीज़न करवा के दिखा दो। आपका ज़्यादा मन कर रहा है तो मॉडुलस भी करा के दिखा दो और फ्लोर डिवीज़न भी करा के दिखा दो, ठीक है। फंक्शन बना दो, डेफ ऐड कर दो, ए एंड बी को रिटर्न करवा दो, ए प्लस बी को, फिर सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बना दो, ए एंड माइनस को ऐड करवा दो, ए एंड बी को सब्ट्रैक्ट करवा के दिखा दो, फिर मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई में ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके दिखा दो। देन उसके बाद ए एंड बी को डिवाइड करवाओगे तो आपको डिवीजन बाय जीरो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा बी जीरो हो गया, बी अगर हमारा जीरो हो गया तो मान लो अब ए में 30 है और बी में जीरो है, तो ये जीरो बाय डिवीजन एरर हो गया ना, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, बी है हमारा, तो फिर उसको क्या कर दो, ए को बी से डिवाइड कर दो, एंड नंबर्स को क्या कर दो, यूज़र से एंटर करवा दो, एंड अपने फंक्शंस को कॉल करके आप वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है आपने विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, तो दो ही आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, कोई भी एक हो सकता है। अगर ए बड़ा है बी से तो रिटर्न करवा दो ए को मैक्सिमम वैल्यू में, अदरवाइज बी बड़ा होगा। उसके बाद मिनिमम के लिए या तो ए छोटा होगा या तो बी छोटा होगा। अगर ए छोटा है बी से तो रिटर्न करवा दो ए को, नहीं तो बी को रिटर्न करवा दो। उसके बाद इनको क्या करो, यूज़र से दोनों वैल्यूज़ को एंटर करवाओ, देन उनको क्या करो, चेक करो किससे, अपने जो है आपको जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है उनको कॉल करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है काउंट वोवल्स कॉन्सोनेंट्स एंड डिजिट्स। आपने जो वोवल्स काउंट करने हैं, कॉन्सोनेंट्स काउंट करने हैं, डिजिट्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले आप यूज़र से स्ट्रिंग को इनपुट करवाओगे, फिर उसमें देखोगे कि कितने वोवल हैं, कितने कॉन्सोनेंट एंड कितने डिजिट हैं। तो आप एक काम करो, वोवल को काउंट करवा लो, बाकी बचे हुए क्या होंगे, हमारे कॉन्सोनेंट ही होंगे, ठीक है, या फिर डिजिट होंगी। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, अगर हमारी स्ट्रिंग में देखो हमें स्ट्रिंग दी हुई है तो स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं कैर लगा करके, ठीक है। तो एक एक जो हमारे स्ट्रिंग के पास फिर क्या जाएगा, एक एक कैरेक्टर के पास जो है ये कैर हमारा जाएगा, ठीक है। मान लो हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें स्टोर है आई लव पाइथन, ठीक है। तो सबसे पहले कैर किसके पास जाएगा, आई के पास जाएगा। तो क्या आई है, जो आई डॉट इज डिजिट है, तो ये डिजिट तो नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो डिजिट तो नहीं है तो एलिफ पे जाएगा। इज अल्फ़ा, अल्फ़ा तो है, तो उसको क्या करो, सी एच जो हमारे पास यहाँ पे सी एच में क्या है, आई है, तो आई को लोअर में कन्वर्ट कर दो। तो आई हमारा जो वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या इसमें है, बिल्कुल है, तो वोवल को क्या कर दो, यहाँ पे +1 कर दो। उसके बाद फिर स्पेस के पास जाओगे तो स्पेस इनमें से कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ दो। देन उसके बाद एल के पास जाओगे, एल के पास जाओगे तो क्या वो डिजिट है, नहीं है, क्या वो अल्फ़ा है, बिल्कुल है, तो उसको क्या करो, लोअर में कन्वर्ट कर दो। क्या अब जो एल है हमारा ए या यू में नहीं है, तो वो एल्स के पास जा करके उसको +1 कर देगा, ठीक है। अगर वो इसी तरीके से ये चलते जाएंगे, देन उसके बाद जो 2 आएगा तो 2 हमारा क्या है, इज डिजिट, 2 इज डिजिट, बिल्कुल है, तो डिजिट को +1 कर दो। इसी तरीके से जो है हमारे जो सारी जो है इसमें कैरेक्टर्स भी, डिजिट्स भी और वोवल्स भी काउंट होकर के हमारे आ जाएंगे, एंड देन इन्हें क्या करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत अच्छे से हमने जो है 100+ क्वेश्चन को लगभग कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।